हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अभी हम दोस्तों बीए कुमाऊं यूनिवर्सिटी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था जो 2019 का, उसका साइंस ग्रुप का पेपर सॉल्व करेंगे। 25 क्वेश्चन पहले मैं अपलोड कर चुका हूं, अब हम अगले 25 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, यानी 26वां क्वेश्चन जो है आपका C4 पौधों में प्राथमिक CO2 ग्रहण करने वाले यानी प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ CO2 इन C4 प्लांट्स। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है किस प्रक्रिया के अंत में पाइरूविक अम्ल बनता है। ठीक है, तो इसको ग्लाइकोलिसिस की जो प्रोसेस होती है उसमें पाइरूविक अम्ल बनता है। ठीक है, विषाणुओं के प्रभाव के अध्ययन हेतु पौधों का कौन सा भाग लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर चेक करेंगे तो जो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिख रहा है आपको सूट एपेक्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी, सूट एपेक्स यानी ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी में हो गया ये तनिका सीड्स। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, एक गुण संकरण की F2 संततियों का जीन रूप अनुपात होता है तो ये 3:1 होता है। रटने वाला क्वेश्चन है, रटना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं mRNA। ठीक है, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से जीवन चक्र सबसे छोटा होता है। ठीक है, तो जो मैसेंजर RNA होता है, एम फॉर मैसेंजर RNA। ठीक है, तो और यहाँ पर जो mRNA का ऑप्शन है यहाँ पर ये बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि कोई धनावेशित कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई कण अगर प्रवेश करता है किस कोण पे, कोण 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा, तो उसका पथ कैसा होगा, तो हेलिकल होगा। ठीक है, कुंडलीय पथ होगा उसका। माइकेल्सन व्यतिकरण मापी। ठीक है, यानी थोड़ा हिंदी में अजीब सा लिखा है, मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो को की प्रकृति के अध्ययन हेतु बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में डैश डैश है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं सनलाइट की अध्ययन हेतु बनाया गया था। ठीक है, मिकेल्सन इंटरफेरोमीटर। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं, तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को कहते हैं। तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को हम जो है आपका, यानी जो आपकी वेवलेंथ होती है लैम्डा, लैम्डा जो होती है आपकी आवृत्ति की जो होती है इन्वर्स होती है। ठीक है, आवृत्ति की जो होती है इन्वर्स होती है। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में अगर आप डी ब्रॉगली हिपोथेसिस में देखेंगे तो वहाँ पे आपको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल पूछा होता, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में यहाँ पर अगर डी ब्रॉगली के हिसाब से देखा जाए तो वहाँ पर जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो उसके होता है आपके मोमेंटम के। ठीक है, तो आपका जो संवेग होता है, ठीक है, लीनियर मोमेंटम के होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को कहा जाता है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रम को जो है आपका आवृत्ति कहा जाता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यानी उसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्वार्क से मिलकर नहीं बना है। तो जो आपका एक क्वार्क से मिलकर कौन सी चीज़ इसमें से नहीं बनी हुई है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर मीजॉन्स। जो ये आपके मीजॉन्स दिख रहे होंगे आपको यहाँ पे, मीजॉन्स, बैरियॉन्स, लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स जो है आपका, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी मीजॉन्स नहीं होगा, यहाँ पे लेप्टॉन्स हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि किसी दिए गए तापमान पर, तापमान मान लीजिए T है, ठीक है, m द्रव्यमान के गैस अणुओं का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है, यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, या वो किसके समानुपाती है पूछा गया है, तो VRMS ऐसे लिखते हैं। VRMS जो होता है वो आपके बराबर होता है √8RT ठीक है, क्लास 11th में है ये सब, √8RT/m। ठीक है, तो यहाँ पर T कांस्टेंट, M कांस्टेंट, तो सिर्फ क्या बच जाएगा आपका 8 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, तो आपका क्या बच जाएगा √m। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला लेते हुए चलना है 8RT/m। ठीक है, तो 8 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, तो आपका जो है ये इस पर डिपेंड करेगा m पे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 36 दे रहा है दोस्तों कि आपको जो है a बराबर i+j, b बराबर i-j के बीच का कोण। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी, वेक्टर मतलब वेक्टर ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी। ठीक है, तो ए डॉट बी में आ जाएगा i×i 1 आ जाएगा, j×j 1 आ जाएगा, तो बीच में माइनस दिख रहा होगा आपको, तो 1 - 1 0 ओवर मॉड निकालते हैं दोस्तों, अंडर रूट जो ये आई का गुणांक होता है और जे का गुणांक होता है इसका, यानी √2 × √2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0/√4 बराबर आ जाएगा 0। तो कॉस
थीटा बराबर आ जाएगा 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर आ जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि जो कॉस 0 होता है वो कहाँ पे होता है 90 डिग्री पे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री एंगल पर जो होता है कॉस की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी ओवर मॉड ए मॉड बी, ठीक है। तो यहाँ पर है आपका दोस्तों, एक पिंड के पास 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम का धनावेश है इसके पास, ठीक है। इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, कम होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है क्लास 9th में, क्यू बराबर 9 10th के सिलेबस में दिख जाएगा, क्यू बराबर एन ई। तो यहाँ पर हमें एन निकालना है, तो एन बराबर हो जाएगा क्यू ओवर ई, ठीक है। क्यू हमें दे रखा है 8 गुणा 10 की घात माइनस 19, और आपका जो आपका ई होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। तो 8 गुणा 10 की घात माइनस 19 को 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 से डिवाइड कर देंगे। 10 की घात 19 से 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 कट जाएगा, और आपका जो है ये बच जाएगा 1.6 ओवर ना सॉरी 8 ओवर 1.6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 80/16, तो 16 पंजे 80, तो 5 आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा कि 5 इलेक्ट्रॉन अधिक जो होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन कम जो होंगे, ठीक है। ऑप्शन सी और डी तो आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपने दिमाग यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए ये दोनों ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाएंगे, सी और डी वाले, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे कि 5 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो हमें ध्यान देना है कि पिंड कैसा है, पिंड आपका धनावेशित है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि धनावेश किस पे आता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है, ठीक है। तो धनावेश उसी में आता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते तो ऋणावेश आता, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा 5 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, ठीक है, धनावेशित कण है क्योंकि, ठीक है। उसके बाद एन प्रकार के अर्धचालक हैं, ठीक है, सेमी कंडक्टर, ठीक है। तो ये है आपका, इसका उत्तर होगा आर्सेनिक मिश्रित जर्मेनियम, ठीक है। तो एन प्रकार और पी प्रकार के दो तरह के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना है, ठीक है। तो आपका ये भी कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है C/5 इज इक्वल टू सी ओ, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, C/5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9, ठीक है। तो हमें C निकालना है, तो ये 5 यहाँ चले जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा आपका 40 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अगला अगला क्वेश्चन चलते हैं, वर्तमान में निम्नलिखित में से कौन से रंग की एलईडी उपलब्ध है, ठीक है। तो लगभग सभी रंग की एलईडी उपलब्ध है मार्केट में, ठीक है। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका क्वेश्चन है, 8,000 पर 5% दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर आएगा दोस्तों 61, ठीक है। इसकी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा इस क्वेश्चन पर, ठीक है। लेकिन इसका आंसर जो है आपका 61 आ जाएगा, ठीक है। पहले आप ऐसा ही निकाल लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। उसके बाद आप मूलधन निकाल लीजिए, ए इज इक्वल टू एस पी प्लस एस है। उसके बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट और जो आपका साधारण ब्याज है सिंपल इंटरेस्ट, इनका डिफरेंस निकाल लीजिए तो आ जाएगा आपको 61 आ जाएगा, ठीक है। इसके अलग से वीडियो बना दूँगा मैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। प्रभावित होता है, ठीक है। तो पीरियड में हम उसके बाद यहाँ पे जो है अविनाशय होगा, ठीक है। जो मतलब हमारा शर्करा को कंट्रोल करने वाला जो हार्मोन है वो हमारा जो है अविनाशय जो है उसको सिक्रेट करता है, ठीक है। सेक्रेशन होता है अविनाशय से उसका। फॉर्मूला लगाइए, ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 240। उसके बाद यहाँ पे ये कह रहा है, ये कह रहा है कि ए के पास 20 से 20% अधिक धन है, सी के पास 20 से 20% कम धन है, ए और सी के धन का प्रतिशत, ठीक है। तो आप ऐसा करिए कि बी के पास एक्स धन है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे तो उसके बाद एक फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है, उससे निकल जाता है। ये आपका जो है 50% आएगा, ठीक है। लेकिन आप इसको सॉल्व करेंगे कि बी के पास जो धन है उसको एक्स मान के, ठीक है। फिर जो जो क्वेश्चन में दिया गया है वो रखते जाइएगा, हो जाएगा सॉल्व। और
किसी मशीन के मूल्य का, ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है मूलधन सॉरी मिश्रधन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस वहाँ पे ए इज इक्वल टू पी इंटू 1+r/100 टू दी पावर टी की जगह 1 माइनस कर देना है। क्यों कर देना है? क्योंकि यहाँ पर अवमूल्यन हो रहा है, ठीक है। तो जो मशीन की कीमत रही होगी वो 2 लाख रुपये रही होगी, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधिक गणित जानने की अपेक्षा है जानना अधिक उपयोगी है कि गणितीकरण कैसे, मैथमेटाइजेशन कैसा किया जाए किसी भी चीज़ का, ठीक है। ये कथन डेविड व्हीलर का है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाले भाग में भी आ सकता है। कंप्यूटर का बुद्धि गुणांक, ठीक है। तो ये कहना क्या चाह रहा है, यहाँ पर देखते हैं अंग्रेजी में। इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। आईक्यू निकालिए कह रहा है एक कंप्यूटर का, ठीक है। तो कंप्यूटर का आईक्यू कितना होता है? तो आईक्यू का फॉर्मूला होता है मेंटल एज ओवर क्रॉनिकल एज इंटू 100, ठीक है। तो इसकी तो कोई क्रॉनिकल एज होती नहीं है, तो 0 हो जाएगा। प्रोजेक्टर क्या है भैया? आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। 1 KB इज इक्वल टू होता है 1024 बाइट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसी के साथ इस वीडियो का अंत यहीं पर होता है। और आपको जो यहाँ पे जो मैथ्स वाले क्वेश्चन थे इनका अलग से सॉल्यूशन वाली वीडियोस में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा लगे तो आप शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।